तू ट्रांसपोर्ट वाले को, मंडी वाले को सब लेके आएगा जब तक गाड़ी नहीं छोड़ने का। गाड़ी छोड़ के तुम चले जाओ। तो हमारा ही गाड़ी, हम गाड़ी छोड़ के चले गए। उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। और स्विच ऑफ कर ले तो तुम भी स्विच ऑफ करके सो जाओ। हम छोड़ गए तो हमारा बच्चा क्या खाएगा घर पे। ड्राइवर एक, दिक्कतें हजार, कैसे करे अपना रोजगार। जी हाँ, इस बात को सुनने वाले ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोग बेहतर समझ सकते हैं कि मैंने ये क्यों कहा है। आज के प्रोग्राम लॉरी में आपको एक ड्राइवर की ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको भीतर ही भीतर झकझोर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर कहीं पर माल लोड करने जाना है तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, नहीं तो बड़ी बड़ी मुसीबतों में आप फंस सकते हैं अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की। जी हाँ, किस बात को लेकर यह चर्चा है जानेंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों, गाड़ी मालिक व चालक हैं नजीर खान, जो अपनी गाड़ी लेकर गए थे आंध्र प्रदेश में लोड करने के लिए। जी हां, यहां से कच्चा माल यानी कि पपीता उन्होंने लोड करना था, जाना था जम्मू के लिए। लेकिन जम्मू तो छोड़िए, आंध्र प्रदेश में लोड करने गए, वहीं पर 5 दिन इनको जब्त कर लिया गया, एक तरह से किडनैप कर लिया गया। जी हां, ऐसी ही बात इन्होंने हमें बताई कि किडनैप कर लिया गया है एक तरह से, क्योंकि इनकी गाड़ी को छोड़ा ही नहीं जा रहा था। और छोड़ा क्यों नहीं जा रहा था उसकी भी वजह जान लीजिए। उसकी वजह इनकी कोई गलती नहीं थी, इन्होंने वहां कुछ तोड़ा फोड़ा नहीं था, कोई नुकसान नहीं किया था। इन्होंने बताया कि 2 नवंबर को ये रायचोटी से चले थे कलकीरी के लिए, वहां पहुंचे, 3 नवंबर को माल लोड कर दिया गया था। लोड करने के बाद माल वापस उतार दिया गया जैसे ही ये पता लगा कि जम्मू वाली पार्टी का माल है। अब ये विवाद जो जम्मू पार्टी और आंध्र प्रदेश की पार्टी के बीच था वो पैसों के लेन देन को लेकर था, लगभग 5 लाख रुपए को लेकर। अब वो पैसे कहीं ना कहीं ड्राइवर से मांगे जा रहे थे या ड्राइवर को कहा जा रहा था कि तुम पैसे दिलवाओ। अब भला बताइए, इसमें ड्राइवर या गाड़ी मालिक का क्या कसूर। उसे तो एक ट्रांसपोर्टर राजस्थान फ्रेट करियर के थ्रू ये माल मिला, वो उसकी वजह से वहां पहुंचा, उसका काम था कि माल डालें और वो माल पहुंचाए और अपना भाड़ा ले। 1,35,000 पर भाड़ा तय हुआ था। अब ड्राइवर खुश था कि यहां से माल लोड करेंगे, जम्मू जाएंगे, 2 पैसे आएंगे। लेकिन कहानी उल्टी हो गई। हुई किसकी वजह से? जम्मू की पार्टी की वजह से। अब 3 नवंबर को वहां पर ये रुके, वहां पर रोके इनको 5 दिन हो गए, यानी 8 नवंबर हो गए। 3 नवंबर के अगले दिन ये 4 नवंबर को पुलिस स्टेशन भी गए, कलकीरी पुलिस स्टेशन। वहां शिकायत की कि भैया एक तरह से इन्होंने मुझे बंदी बना लिया है, मामला कुछ ऐसा है कि पार्टियों का मामला है और मुझे रोक लिया गया है कि मैं पैसा दिलवाऊं। पुलिस वाले इनके साथ गए भी बाइक पर, इन्होंने बताया कि वहां तक गए, वहां पर इन्होंने बात की, लेकिन वहां पुलिस वाले वापस आ गए, इनका कोई हल नहीं निकला। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहां पर आंध्रा वालों के साथ, यानी कि जिन पार्टी वालों ने गाड़ी रुकवाई थी, किसी और घर पे रुकवाई थी, वहां पर ये वाद विवाद करते नजर आ रहे हैं। यहां पर वाद विवाद होने के बाद भी कोई हल नहीं निकला। ये कह भी रहे हैं कि भैया इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अब जब ये पुलिस स्टेशन चले गए इस बात को लेकर, तो जो आंध्रा की पार्टी वाले हैं, फोन पर इनकी बातचीत सुनिए, रिकॉर्डिंग इन्होंने भेजी है, किस तरह से ड्राइवर को डराया, धमकाया या शोषण किया जाता है अपनी बातों के जरिए, वो सुनिए। गाड़ी तुम मंडी वाले भेजा है, तुम बात करो, मंडी वाले से पैसे गिरवा दो। वो हमारे कहने से नहीं गिरेगा पैसा। हम तेरे गाड़ी पे कंप्लेंट देंगे जब तू ट्रांसपोर्ट वाले को, मंडी वाले को सब लेके आएगा जब तक गाड़ी नहीं छोड़ने का। नहीं तो हमारा क्या गलती है उसमें? नहीं, कंप्लेंट देने पे हम बोलेंगे हमारा माल पैसे ये हम गाड़ी ट्रांसपोर्ट वाले नहीं है, ये मंडी वाले भेजा, मंडी वाले गाड़ी करके ये गाड़ी नंबर पे कंप्लेंट लिखाएंगे, गाड़ी स्टेशन पे डाल देंगे। मेरी बात सुनना, एक बात सुन। हाँ। ऐसे 1-2 आम का गाड़ी भरा था, 2 गाड़ी, पैसे नहीं दिया मंडी वाले, गाड़ी लेके जाके फैक्ट्री में डाला। अभी तक मंडी वाला नहीं आया, कोई ड्राइवर भी नहीं आया गाड़ी छुड़वाने के लिए। एक बार अंदर घुस गए तो वो पावर और रहने वाला आदमी कोई भी नहीं है। उसका बेटा MP है, उसका मिनिस्टर है, उसका भाई MLA है, ये घर में 4-5 आदमी मिनिस्टर है, सब दिल्ली सबको, मिनिस्टर को, MP पार्लियामेंट सब जानता है, किसको भी डरने वाला आदमी नहीं हो। मेरी बात तो सुनो, तो हम गरीब आदमी, हमने क्या खाया इसमें? अरे तुम्हारे गरीब आदमी है, तुम एक काम करो, गाड़ी छोड़ के तुम चले जाओ। कहाँ पे? घर पे चले जाओ। तो हमारा ही गाड़ी, हम गाड़ी छोड़ के चले जाएंगे। तुम जो करना है करो भैया, पैसा का जब गाड़ी छोड़ेगा तुम्हारी मर्जी है। अब हमें, हमारे को मारना तो मार दो, और तू क्या करे, हमारे कोई पास भी नहीं मारता, कोई भी नहीं मारता। तो फिर यही बात हुआ। ये तो अगर 3 लाख गिरवाए तो निकल जाएगी, नहीं तो हमारे 40 लाख की गाड़ी वो बंद कर हमारे लेगा। पास तो पैसा है नहीं यार, हमारी सुनाई कोई कर नहीं, तो आप कर रहे नहीं, वो करेंगे। तुम गिरवाओ भैया, वो मानता नहीं है। सुन लिया आपने
क्या क्या ड्राइवरों को झेलना पड़ता है और इस ड्राइवर ने क्या क्या झेला है। सोचिए कैसे रह रहे होंगे वो वहां पर। इनका कहना है कि वहां पर तो मारने पीटने के लिए भी तैयार हो गए थे। किस दहशत में वो जी रहे होंगे और इनका लेना देना कुछ भी नहीं। इन्होंने तो सिर्फ माल उठाना था और पहुंचाना था, लेकिन तब भी इन्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। जब ये मामला हम तक पहुंचा, हमने इनसे पूछा कि राजस्थान फ्रेट करियर वालों का नंबर दीजिए। वहां पर कोई बस्ती राम है जिनसे इनकी बात चल रही थी। हमने उनसे बात की। उनसे बात करने पर यह पता चला कि 8 नवंबर को गाड़ी तो छोड़ दी गई है, लेकिन गाड़ी मालिक व चालक को ना तो कोई भाड़ा दिया गया, ना तो इतने दिन वहां पर रुकने का इनको कोई भी हर्जाना दिया गया। भाई अब 5-7 दिन वहां रुके, अपना खर्चा किया होगा, कुछ तो पैसे बनते हैं ना। क्यों? क्योंकि किसी और की गलती की वजह से था। अब जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की बनती है कि ड्राइवर को वहां से सही सलामत सही पैसे देकर निकलवाए। जब हमने बस्ती राम से बात की और ये सब सवाल दागे तो उनका कहना था कि भैया काम मैंने करवा दिया है, अपनी तरफ से मैंने बहुत कोशिश की है, जम्मू पार्टी वालों से भी बात की है। उनका यह भी कहना था कि स्पेशली जम्मू वाली पार्टी के पास भी गया। उसके बाद उन्होंने इन्हें 15,000 रुपए देने का तय किया है, यानी कि 15,000 रुपए दिलवाने की बात राजस्थान फ्रेट करियर ने कही है। फिर हमने भी जोर देकर कहा कि बेशक उनका हक है, इतने दिन वहां रुके, उनका खर्चा मिलना चाहिए, या आप दिलवा रहे हैं? तो वो कह रहे थे कि हाँ हम दिलवाएंगे। इस बात का आश्वासन हमने उनसे लिया है। बेशक ये इतना दबाव या जोर करने के बाद पैसे तो उन्हें मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग जो ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े हैं, ऐसी ऐसी जगहों से माल उठाते हैं, ट्रांसपोर्टरों के जरिए माल उठाते हैं, वो इस बात को वहां जाने या पहुंचने से पहले जान ले कि कहीं पार्टियों का आपस में कोई विवाद तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से भुगतना आपको पड़े। क्योंकि अक्सर करके ऐसी समस्याएं बहुत बार देखी गई हैं कि ड्राइवरों को झेलनी पड़ती है। विवाद किन्हीं दो लोगों का होता है, बीच में पिसता है ड्राइवर या गाड़ी मालिक। उनकी गाड़ियां रोक ली जाती हैं। 30-30, 40-40 लाख की गाड़ियां वो रिस्क पर लेकर खड़े हैं, भाड़ा भी नहीं मिलता और गाड़ियां जाने का खतरा अलग रहता है। इसलिए बहुत सोच समझ के पूरी जांच पड़ताल करके जानकारी लेकर ही निकले। ड्राइवर ने बताया कि वो ऐसा करते हैं, लेकिन इस बार पता नहीं ऐसी चूक हो गई या यूं कहें कि ट्रांसपोर्टर पर विश्वास कर लिया तो ऐसा हो गया। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। आज से कुछ साल पहले आरटीओ जो भी कहता था, जो भी मांगता था उसे देना पड़ता था, क्योंकि ड्राइवरों को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के बाद में हर ड्राइवर को जानकारी मिली है और वो गलत होने पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं। ये सब ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल की वजह से हुआ है। ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल पूरे देश में एक क्रांति की तरह है। मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो ड्राइवरों के लिए बोलते हैं, ड्राइवरों को बताते हैं उनके हक, वो कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। और मेरे दूसरे ड्राइवर भाइयों से भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, जिससे आपको जानकारी और लाभकारी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट टीवी वेरी वेरी धन्यवाद।